अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाजिब सदा एहतराम शाहिद सज्जादा सैयदी मुर्शदी व मौलाई व आकाई सैयद कमालुद्दीन मजहरुल्लाह अर्रफाई मुतजल्लहुल आली व नूरानी और बिरादर तरीक़त सैयद हिसामुद्दीन अर्रफाई, मेरे मामूजान और दिगर सादात किराम, उलमाए किराम, मेरे अजीज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, बहुत ही अछूते अंदाज में मौलाना मोहम्मद अली साहब अभी आपसे खिताब फरमा रहे थे। सिलसिला रिफाई क्या है, चंद मिनट मैं भी आपसे कुछ गुफ्तगू करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अला आलि अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बफ़ज़लिहिल अव्वलिल करीम बिस्मिल्लाहिस समीइल अलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। बारकल्लाहु लना व लकुम बिल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला ज़व्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुन रऊफ़ुर रहीम। नबी से हटकर कभी किसी को खुदा मिला है न मिल सकेगा। नबी से हटकर कभी किसी को खुदा मिला है न मिल सकेगा। खुदा के बंदे नबी का होकर खुदा खुदा कर खुदा खुदा कर। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। रहमत कसम खुदा की लुटी जा रही है आज, पढ़िए दुरूद मोमिनो फिर क्या कमी है आज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व मईनिल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम असलुका शफाअत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन खुतबा, कुरान अज़ीम वल फुरकानुल हमीद की मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला मुझे अपने फضل से हक कहने की, उस पर अमल करने की, साथ में आपको हक सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कामयाब हो गया वो इंसान जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया और जिक्र खुदा का किया नमाज की पाबंदी के साथ। सीधा और सादा सरल तर्जुमा आपके सामने रख दिया। पहले तहारत, फिर जिक्र, फिर नमाज। जिस्म अगर नापाक है तो उसको पानी की हाजत है। पानी मयस्सर नहीं, तयम्मुम से काम चला ले। जिस्म पाक हो गया। उलमा बयान करते हैं नापाकी को दूर करने के लिए पानी की जरूरत, पानी नहीं तो तयम्मुम से काम चला। उसी तरीके से अगर रूह नापाक हो गई, कल्ब नापाक हो गया, तब किसी शैख़े कामिल की जरूरत हुआ करती है। तब किसी शैख़े कामिल की जरूरत हुआ करती है। और शैख़े कामिल अपनी निगाहें विलायत उसके जिस्म पे, उसके रूह पर, उसके कल्ब में जब डालता है, उसका जिस्म, उसकी रूह, उसका कल्ब उसी वक्त पाक हो जाता है। फिर अगरचे वो खुदा कहता है, वो खुदा बोलना उसका रब की बारगाह में मकबूल हो जाता है। अल्लाहु अकबर की सदा लगाता है, वो अल्लाहु अकबर की सदा लगाना मकबूल हो जाता है।
और ये जिस्म व जिस्मानियात के बाद कल्ब को पाक करने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा में एक सुफ़ा, एक चबूतरा जो था, जिसका नाम था असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। चंद मिनट में तारीख की रोशनी में आपको लेकर जाऊंगा। हजरत के हुक्म के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ आपको सैयदना अहमद कबीर अर्रफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जाते वाला के ताल्लुक से सुनना है, सिलसिला रिफाइया के ताल्लुक से, अलम शरीफ के ताल्लुक से, जर्ब के ताल्लुक से, और दफ पर जो हम नात व मनाकिब व कसाइद पढ़ते हैं उसी के ताल्लुक से। वो असहाबे सुफ़ा का एक चबूतरा था जिस पर जो सहाबा जलवा अफरोज हुआ करते थे उन्हें सूफी कहा गया, उन्हें सूफी कहा गया। और वो सूफियों की जमात सहाबाए किराम की मौजूदगी में, यानी अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में रही, और वो सहाबा का वो मजमा जो रहा उसे असहाबे सुफ़ा कहा गया। और सौंफ से वो सुफ़ा बना है, और सौंफ कहते हैं ऊनी कपड़े को जो मुलायम होता है, दिखावादार नहीं होता, चमकदार नहीं होता, मुलायम होता है। उसको पहनने से कोई तकलीफ हमारे जिस्म को मयस्सर नहीं आती। और उसी सौंफ के मुताबिक जब वो सूफी बनते हैं, उसी सौंफ के मुताबिक जब वो सूफी बनते हैं, तो अब लोग कहेंगे कि एतराज ये भी होगा कि ये सूफी तो नई ईजाद है हजरत। तो हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ताबई गुजरे, खुद फरमाते हैं मैंने 123 सहाबा से मुलाकात की है, और वो 123 जो सहाबा है वो सब सूफी है। 123 सहाबा सूफी है। अब शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, तसव्वुफ की ये 4 किस्में। मैं खानकाही इंसान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पीर तरीकत से के शरीयत किबला मुर्शदी व मौलाई व आकाई सैयद कमालुद्दीन बाबा साहब ने जो दुआओं से नवाजा है उसी का फैजान आप तक बिखेर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये रफ़ाई सिलसिला कोई मोहताज उलमा का नहीं रहा। सरकार सैयदना अहमद कबीर अर्रफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर जाते वाला का आप तज़किरा सुनना चाहते हो तो 20 साल की उम्र में उलूम अक़ली या उलूम नक़लिया से आरास्ता व पैरास्ता हो चुके, और उसके बाद अपने मामू जान से फैज़ बातिनी हासिल किया। उसके बाद सनद फरागत सा अली और कारी उल वास्ती से हासिल किया, और उम्र अवाइल के अंदर हजरत ने हिफ्ज़ कुरान भी फरमाया। और उसके बाद आप आगे चलो, हिंदुस्तान में आ जाओ, शाह सैफुल्लाह रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आस्थाना देख लो। वो भी वक्त के पाए के वली कामिल है, साथ ही मुस्तनद आलिम दीन। तो वहां से आप बड़ौदा तशरीफ ले आए। फखरुद्दीन अर्रफाई जिसको हम कहते हैं, अपने वक्त के आलिम, उनके एक बिरादर सैयद नूरुद्दीन सैफुल्लाह, मुफ्ती, आलिम, मुहद्दिस, ये गुजरे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। और आप आगे तारीख का मुतालिया अगर करते चले जाओ तो जगह जगह आपको आलिमे रिफाई मिलते हुए नजर आएंगे। सिलसिला रिफाइया में आलिमों की एक कतार लंबी सी आपको नजर आएगी। ये न समझे कि शरीयत अलग चीज है, तरीकत अलग चीज है। हम शरीयत वाले हैं, ये तरीकत वाले हैं। मैंने पहले ही एक जुमला कहा कि तसव्वुफ की 4 किस्में हुआ करती हैं। एक शरीयत होती है, एक तरीकत होती है, एक हकीकत होती है, एक मारिफत होती है। शरीयत का वो पाबंद सूफी अगर होगा तो वो कुरान और फराइज से, अहकाम खुदाबंदी से कभी इज्तिनाब न करेगा।
रहेगा, लेकिन उसी के ऊपर अमल पैरा होता रहेगा, उसे शरीयत कहा जाएगा। और उसके बाद अगर शरीयत के उस दायरे में रहकर वो क़यामुल लैल करता रहे, तिलावत करता रहे, रियाजत करता रहे, ज़ुहद और तक़वा करता रहे, ना अव्वाबीन तर्क हो, ना अव्वाबीन तर्क हो, ना इशराक तर्क हो, ना उसकी रात की नमाजें तहज्जुद तर्क हो, ऐसी नमाजों के अंदर और साथ ही साथ खिदमत खल्क करता रहे, और ऐसे ही चलते चलते वो वहां तक पहुंच जाए कि उससे दुनिया फैज़याब होती रहे, तो उसे तरीकत का नाम दिया जाता है। और जब वो तरीकत के उस मकाम तक पहुंचता है तो उसके बाद वो इंसान तरीकत के उस मकाम में पहुंचने के बाद हकीकत का पता करने के लिए अब और जोहद करता है, और तकवा करता है, और परहेजगारी इख्तियार करता है, किसी सैके कामिल के हाथ में अपना हाथ देता है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलता हुआ नजर आता है। जब वो चलता रहता है और चलते चलते उसकी एक आदत बनती जाती है कि गुनाहों को छोड़ता हुआ चला जाए, नेकी की तरफ वो बढ़ता हुआ चला आए, न शरीयत को छोड़ रहा है, न तरीके को छोड़ रहा है, अब वो गुनाहों से भी बच रहा है, छोटी छोटी गुनाह आलूद जिंदगी को वो दूर करता हुआ जा रहा है, और वो पाकी की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। अब दिन है तो रात का इंतजार करता है, रात है तो सुबह का इंतजार करता है। इंतजार इसलिए नहीं कि मैं जरिए माश के लिए बाहर निकलूं, इंतजार इसलिए किया जाता है कि दिन गुजर जाए, रात आ जाए, मैं जिक्रुल्लाह के अंदर पेवस्त हो जाऊं। इंतजार इसलिए है कि मैं खुदा के जिक्र से कुछ हासिल कर लूं, वो उसका इंतजार है, कुछ इज्जत पाने के लिए वो इंतजार करता है। और जब सुबह का इंतजार होता है तो वो इसलिए है कि रात में जो मैंने लज्जत पाई है, रात में मुझे जो रोशनी नजर आई है, रात में मुझे जो चीजें मिली है, उसको सुबह में पब्लिक के हवाले कर दूं। रात का इंतजार जिक्रुल्लाह के लिए और सुबह का इंतजार जो है वो अहलुल्लाह के लिए। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया ये हकीकत, और इसी हकीकत के अंदर जब वो घूमता हुआ चला जाता है और डूबता हुआ चला जाता है, अनवार और तजल्लियात की बारिश के कुछ छींटे उस पर आना शुरू हो जाते हैं। अब नफ्स उसका पाक होता हुआ जा रहा है, अब दिल जब पाक हो रहा है, मुतमईन हो रहा है, तो उसके ऊपर जो रुमूज है वो रुमूज के पर्दे हटते हुए नजर आते हैं, और असरारे खुदाबंदी से वो पामाल होता हुआ नहीं, वो माला माल होता हुआ नजर आ रहा है, और उसे कहते हैं मारिफत, उसे कहते हैं मारिफत। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया सैयद शेख अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जाते वाला, जब सरकार की जाते वाला जब पैदा हुए तो शरीयत के कितने पाबंद थे। आपने मादरजात वली का वाकया सुना होगा कि पैदा होते ही अपने जिस्म पर दोनों हाथ ऐसे रखे हुए, अपने शर्मगाह को छुपाए हुए, अजवाए तनासिल को छुपाए हुए, अवाम में मशहूर हो गया कि भाई जो पैदा हुआ है और शेख अहमद मंसूर बताई अलैहि रहमत और रिदवान का भंजा, तो वो लड़का है या लड़की, हाथ हटाया जाए। और गुस्ल देने का जो दाई इरादा करती है, पहले उसे फरमाया जा रहा है तू पहले गुस्ल कर ले, तू पहले पाक। शरीयत तो हमें वहीं से सिखाई जा रही है, शरीयत वहीं से दिखाई जा रही है, पैदा हो रहे हैं, शरीयत पर अमल पैरा हो रहे हैं, और फिर यके बादे दिगर मकाम तय होते चले गए। अब सरकार जिस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, वाकया निगारी मकसूद ने इशारा फरमा दूं कि अभी मौलाना साहब किबला खतीब व इमाम पादरा जामा मस्जिद इरशाद फरमा रहे थे कि कब्र अनवर शक हुई, दस्ते अक़दस बाहर आया, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दस्ते अक़दस का बोसा सैयदना अहमद कबीर रिफाई ने लिया। उस वक्त 90 लाख लोगों ने उसे देखा, जिसमें सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद। कहाँ जाऊं, बचने का कोई रास्ता है? सरकार सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 19 वास्तों से मौला कायनात मौला अली शेर खुदा से जाकर मिले। मौला अली से शहीद करबला, शहीद करबला से मूसा रजा, मूसा रजा से होते हुए हसन असगर, और वहां से होते हुए सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 19 वास्तों से पैदा, और सिलसिले तरीकत 15 वास्तों से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिला। कब्र अनवर शक हुई, दस्ते अक़दस बाहर आया। अब लोग समझे कि ये क्या बात है,
एक जुमला हजरत अगर इजाजत हो तो करामत का। किसी न किसी वली की करामत जो होती है वो किसी न किसी नबी के मौजज़ात का असर होता है, मजहर हुआ। करामत वली मौजज़ात नबी का मजहर हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमने सुना है, आंखों पे हाथ रख देते अंधों की, देखते हो जाते, मुर्दों पर हाथ फेर देते, जिंदगी पा जाते। मूसा कलीमुल्लाह बोली बोलते, सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते वाला भी वही जाते वाला, वही अंबियाए किराम की मौजज़ात की मजहर जात है कि जब अगर कोई बीमार आता हाथ फेर देते शिफायाब हो जाता, बे औलाद आता दस्ते दुआ फरमा देते औलाद वाला हो जाता। सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते वाला के ताल्लुक से सिर्फ इतना ही मशहूर है कि उनके मुरीद, उनके नाम लेवा, उनके गुलाम अगरचे अपने जिस्म पर कोई वार करते हैं जिसे हम जर्ब कहते हैं, अगरचे वो जर्ब किसी वजूहात पर खुल जाए तो उस पर वो अपना लुआब दहन खलीफा, नाइब या खुद साहिब सज्जादा लगा दे, वो जर्ब उसी वक्त बंद हो जाता है। जब तक मुस्तफा जाने रहमत का जिंदा मौजज़ा कायम है उस वक्त तक सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये करामत कायम। कहाँ बसते जाओगे? अहमद कबीर रिफाई को छोड़ रहे हो, मुस्तफा जाने रहमत को छोड़ना होगा। अहमद कबीर रिफाई को छोड़ना चाहते हो, गौसे आजम को छोड़ना पड़ेगा। अहमद कबीर रिफाई को छोड़ना चाहते हो, अली मुर्तजा को छोड़ना होगा। अब रही बात अलम शरीफ की, तो जुमला याद रखे कि अभी अभी शब महराज गुजरी और वाक़या मशहूर व मारूफ है कि उम्मे हानी के घर मेरे नबी सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिस्तर इस्तिराहत पर आराम फरमाते, जिब्रील अमी आए, तलवों को बोसा दिया, काफूरी लबों को मुस्तफ़ा जाने रहमत के तलवों में लगाया, उसकी हरकत, उसकी हरारत दिमाग तक पहुंची, आंख खुली। वाक़या मशहूर है, सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये बात तो मशहूर है, लेकिन किताबों में लिखा पड़ा है कि जिब्रील अमी जब तशरीफ लाए तो अपने हमला 70,000 दाएं, 70,000 बाएं, 70,000 आगे, 70,000 पीछे फरिश्तों की बारात को लेकर के आए। और जो आगे सबसे हुआ करता था उसके हाथ में एक झंडा होता था जिसको अलम उसको अलम कहा जाता है। और नबी आखिरुज़्ज़मान की जिंदगी का मुतालिया कर लो, सीरत नबवी की किताबें उठा करके पढ़ लो, पढ़ाते हजारों को हो, लेकिन खुद समझने की कोशिश करो कि जिस वक्त एक जंग ऐसी गुजरी कि जहां पे अलम का निशान नामौजूद न था, उस वक्त मौलाए कायनात के भाले के अंदर मुस्तफा जाने रहमत ने अपने अमामे को बांध दिया और अली को हुक्म दिया इसे बुलंद करो। की बात है जब ये सबे महराज में जब ये बारात चली थी, एक अलम नस्ब हुआ था खाना काबा पर, एक अलम नस्ब हुआ था किसी पहाड़ी पर, एक अलम नस्ब हुआ था असरा के उस मकाम पर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सोचो अलम से अगर आपका इज्तिनाब है तो कल महशर में भी एक अलम लाया जाएगा, उससे आप दरपना हो जाएंगे, जिसे लिवाउल हम्द कहा जाएगा, जिसे लिवाउल हम्द कहा जाएगा। अरे दोस्तों, ये एक एक अलम की बात कर रहा हूँ। सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों हाथों में 2 अलम उठाए और अलमैन वाले कहलाए, अलमैन वाले कहलाए, यानी 2 अलम वालों से उनकी निस्बत की गई है। 2 अलम को लेकर के सैयदना अहमद कबीर रिफाई की जात चलती थी।
दो आलम लेकर के सैयदना अहमद कबीर रिफाई की जात चलती थी, और जब दोनों आलम को लेकर के सैयदना अहमद कबीर रिफाई की जात चलती थी तो साथ में एक लोबानदानी लिए हुए इंसान भी चला करता था, जिसमें सैयदना अहमद कबीर रिफाई बजाते खुद नादे अलीयन मशअल्लाह साहिब तजिदु अल्लाह फिन नवाइब कुल हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बिनबुव्वत या रसूलल्लाह व बिविलायतिक या अली या अली या अली कह करके लोबान पर दम करके उसी आग में डाल देते थे। मेरे दोस्तों गौर कर लो, आप अपने खुद का जायजा ले लो कि आपके घर में एक लोबानदानी लेकर के साइल आता है, जब वो लोबान लेकर के जाता है, लेकर के जाता है, धुआं करके जाता है, आप 10-20 रुपये दे देते हो, ये कह करके कि ये लोबान वो फकीर लेकर के आया था, वो गौस पाक का लोबान लाया था। अरे जो लोबान निस्बते अलमैन से हो जाए और जिस पर नादे अली पर ही जाए, भला बताओ बलाओं का कहां बसेरा हो। जीजान मिल्लत इस्लामिया, ये अलम शरीफ की बात है। एक अलम वो हुआ करता था बीच में जब 1992 के अंदर स्वाइन फ्लू की जो बीमारी चली, एक मुल्क का कुछ मैंने किस्सा पढ़ा था अखबार में, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि किसी पीरे कामिल ने फरमा दिया कि आप अलम मुबारक लेकर शहर का गश्त कर लो, बीमारी दफा हो। अलम मुबारक लेकर शहर का गश्त कर लो, बीमारी दफा हो जाएगी। लोबान की धूप देते चले जाओगे, उसे पाक के नाम से सैयद अहमद कबीर रफाई के नाम से बीमारी दफा हो जाएगी। और यही चीज हुई, कुछ ही दिनों में लोगों ने देखा कि बीमारी दफा हो गई। अब अगरचे स्वाइन फ्लू की बीमारी अलम की वजह से दफा हो सकती है, तो इस हिंदुस्तान की धरती पर मौलाना खतीब साहब आपसे मिल, इस हिंदुस्तान की धरती पर अगरचे न जाने कई अहले हदीस वल्दे खबीस नामी बीमारियां भी होती है, कहीं कुछ और नाम से भी बीमारियां होती है। अगर उसको भगाना चाहते हो, औलियाए कामिलीन की बरकत पाना चाहते हो, तो अलमैन वाले अहमद कबीर रिफाई की याद को ताजा करने के लिए अलम वालों को अपने घरों में बुलाइए, और ना तो मनाकिब कसाई पढ़ाइए। जहां डंका बजेगा अहमद कबीर रिफाई का, वहां से वो बलाएं, वो वबाएं, वो बीमारियां खुद दूर होती हुई नजर आएगी। खुद औलियाए कामिलीन का फैजान हमारे सरों पर कायम और दायम हो। और एक जुमला तो मुझे पहले ही कहा गया है कि हजरत आपके नाम से बहुत चिढ़ते हैं कोड़ेली के उलमा, इसलिए आप जो भी बात करेंगे संभल कर करें, क्योंकि ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह होता है, वो जानते हैं। अब रही गुर्ज यानी जर्ब जो लगती है उसकी बात, चंद मिनट। जब जर्बें लगती हैं तो इसे हराम और नाजायज का हम नाम दें। देखिए जनाब मुकर्रमी जनाब सैयद हिसामुद्दीन बाबा साहब किबला से मैं बारहा यही फोन पर कहता रहा कि इनके क्या जुमले हैं और क्या बातें हैं, वो लिखवा ली जाए। मैं आवाम के सामने इसलिए रखता हूं कि क्योंकि इनको पलटी मारने की आदत है। लिखवा ली जाए और लिखा करके उसके सिवा हम कोई पांचवी या चौथी बात न करेंगे। जो 3 सवाल है 3 का ही जवाब देंगे, हम बैठ जाएंगे। आपको उसी को तस्लीम करना है, करना हो तो करें, न करना हो तो हम कोई आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करते कि आप कर लीजिए। अब महशर में किसको जाना है वो जान ले, जन्नत में किसको जाना है वो जान ले। तुम्हारी कब्रों में मुझे न सोने आना है, न मेरी कब्रों में आपको सोने आना है, लेकिन जो जुमला आप बोले हो उस पर ही अमल करें। मेरे जाने के बाद या हजरत के यहाँ से तशरीफ ले जाने के बाद ये ना हो कि हजरत तो ऐसे थे, हजरत तो वो करते थे, हजरत तो ये करते हैं, हजरत वो करते हैं। सबका फैल सबके साथ, किसी का कोई लेना देना नहीं हुआ। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, चारों तसव्वुफ की किस्में मैं बता चुका। सैयद अहमद कबीर रफाई की ज़िंदगी पर भी मैंने कुछ आप पर रोशनी डाल दी। अलम शरीफ का भी आपका खुलासा हो गया। अब आप अगर रफाई सिलसिले को हराम समझते होंगे तो आप कहाँ जाकर रुकोगे वो आपको पता होना चाहिए। आपका मुकाम कहाँ होगा? एक कटी पतंग की मानी
वो पतंग कहीं पहाड़ पर भी जाकर के गिर सकती है, कहीं नदी नाले में भी जाकर के गिर सकती है। इस तरह से आपकी जिंदगी न बनाइएगा। और ये अलम, हम अहले सादात लोग हैं, हमारे घर की शान है। हम अहले सादात लोग हैं, हमारे घर की शान है अलम। और ये अलम हमारी परेशानियों को मिटाते हैं, हमारे गमों को दूर करते हैं, हमारी मुसीबतों को टालते हैं। और इसीलिए तो इसका नाम अलम भी रखा गया कि दुनियावी अलम हमारे पास ना आए। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, रही जर्ब की बात, तो आपने बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमत व रिदवान का एक शेर सुना होगा। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगस्ते जना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगस्ते जना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दान अरब, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दान अरब। हजरत अवैस करनी का भी कोई वाक़या सुना होगा, खुबैब का भी सुना होगा, हजरत खुबैब का भी वाक़या सुना होगा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वाक़या निगारी करने का आदि नहीं हूँ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की इतनी रानाई थी कि जुलेखा अपना दिल दे बैठी। देखो, मैं समझाने की नीयत से कह रहा हूं, ये आपको किताबों में भी मिल जाएगा। और मुझ पर उंगली बाद में उठाना, पहले बरेली के ताजदार पर निशाना तो करके देखना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर जुलेखा अपना दिल दे बैठी। कुछ सहेलियों ने जुलेखा को ताना दिया कि यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीमात ने तुमने ऐसा क्या देख लिया कि जिस पर तुम न्यौछावर हो गए। तो जुलेखा ने सोचा कि एक दिन इनको मेरे यूसुफ का चेहरा दिखला ही दिया जाए, एक दिन मेरे यूसुफ का चेहरा दिखला ही दिया जाए। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाने से कबल जुलेखा ने तमाम सहेलियों को एक फल और एक छुरी दे दी, एक नींबू और एक छुरी अता फरमा दी। और सबको हुक्म दिया कि जब यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीमात सामने आएंगे, आप उस छुरी से नींबू को काटना। जिस वक्त हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीमात को हजरत बीबी जुलेखा सामने लाई, जैसे ही उन सहेलियों ने हुक्म जुलेखा पर चाकू हाथ में लेकर फल को काटना शुरू किया, तो फल तो कब से कट चुका, लेकिन साथ में उंगलियां कट गई, उसका एहसास तक उनको न हुआ। समझ लीजिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात कर रहा हूं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जिसके सदके में मिला, उस नबी का आलम क्या होगा, उस नबी का आलम क्या होगा, उस नबी का आलम क्या होगा। और जिस नबी से खुदा इतनी मोहब्बत करता हो, जिसे महबूब रब्बिल आलमीन कहा गया हो, उस रब का आलम क्या होगा, उसके नजारे का आलम क्या होगा। जंगों के मैदान में जब शोहदा अपने बाजू कटवाते थे, अपनी गर्दनें अलग करवाते थे, तब भी उनको उस दर्द का कोई एहसास तक न होता। वजह यह होती थी कि जब जालिम कातिल मस्त होता था वार करने में, गला काटने में, तब वो शहीद मस्त हुआ करता था दीदार यार में। जब दीदार यार में शहीद मस्त होता था तो उसे पता न चलता था कि मेरी गर्दन कट गई, मेरा हाथ कट गया, मेरा क्या कट गया। उसी तरीके से दुरूद पाक का निछावर करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उसी तरीके से एक रातिब का एक जुमरा होता है जो सिलसिला रिफाइया में एक तरीका जिक्र का अलग मकाम है, अलग अंदाज है। उस अलग अंदाज के अंदर कुछ मुरीदीन 5, 15, 20 मुरीदीन इकट्ठे होते हैं, अपने हाथों में तफ लेते हैं, नात पढ़ते हैं, हमद बयां करते हैं और उसके साथ कसाईद पढ़ते हैं। कभी गौसे पाक की शान में बयान करते हैं, कभी सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कसाईद पढ़ते हैं, कभी अपने पीर का तसव्वुर जमा करके यारी पढ़ते हैं। और वैसा पढ़ते पढ़ते जब वो सुनने वाले महव हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं, उन पर बेखुदी छाने लगती है। पीर का चेहरा उनकी निगाहों में छा करके उस तसव्वुर में उन लोगों पर जब बेखुदी छाने लगती है, बेखुदी के आलम में उठ करके वो कोई तलवार उठा लेता है, कोई अलवार उठा लेता है, कोई गुर्ज उठा लेता है, कोई सांप पकड़ लेता है, कोई बिच्छू पकड़ लेता है और उसको अपने जिस्म पे रखाता है, कोई गर्म लोहे को पकड़ लेता है, कोई अपनी जबा से उसको चाट करके ठंडा करना चाहता है। लेकिन उसका एहसास उसको उस वक्त तक नहीं होता, और नहीं होता न होने की वजह यही है कि वो सिलसिला रिफाइया से मुंसलिक होने की वजह यही है कि वो सिलसिला रिफाइया से मुंसलिक है। और जब किसी पीर के इश्क में जब बेखुदी छा जाती है, जब उसे होश ही नहीं रहता, बायाजी बुस्तामी से जाकर के पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं, इशारतन कह रहा हूं, इशारतन मैं अल्लाह, मैं अल्लाह। बायाजी बुस्तामी मुरीदीन जब होश में आए, बोले सरकार आपने अनल हक का ऐलान कर दिया। मैं अल्लाह। बोले अगर ऐसा कोई ऐलान कर दे तो उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। वाकया निगारी मकसूद नहीं, इशारा कर रहा हूं। लास्ट वार्निंग दी गई कि अगर मेरी जबान से ऐसा जुमला निकला, शमशीर उठाना, मेरे सर को तन से अलग कर देना, और अगरचे न किया तो मेरा मुरीद कहलाने का तुझे कोई इख्तियार नहीं। अब आलम बेखुदी में जिक्र अज़कार करते करते आलम बेखुदी में जब डूब गए, फिर से यही जुमला बोल दिया। मुरीद ने सोचा ऐसा पीरे कामिल, ऐसा शेख आजम मैं कहां से लाऊंगा। न चला सका तलवार, कुछ देर सोचने के बाद न चला सका तलवार। फिर आखिरकार उसने ये सोच ही लिया कि अगर तलवार न चलाई, किसी ने जाकर के बतला दिया हजरत मुझे निकाल देंगे अपनी मुरीदी से, तो फिर जीने का कोई हक है ही नहीं, जीने का अरमान ही नहीं रहेगा। लिहाजा लाओ शमशीर उठा लूं। शमशीर उठाई और बायजीद बुस्तामी की हल्क पर वार करता गया, गले पर वार करता गया। सर तन से अलग होता रहा, सर तन से अलग होता रहा, सर मुअल्लक रहता रहा, शमशीर बीच में गर्दिश करती रही। कुछ देर के बाद वो मुरीद थक गया। थकने के बाद जब होश में आए, होश में आने के बाद हजरत से फिर दरियाफ्त किया। हजरत ने फिर फरमाया अगर जो तूने तलवार नहीं चलाई है तो मुझे मेरी मुरीदी में रहने का कोई इख्तियार नहीं। तो बोले सरकार तलवार तो चलाई थी लेकिन आपकी गर्दन को काट न सकी। तो उसी वक्त बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि अगर जो बायजीद होता तो उसका सर तन से जुदा हो गया होता। ये बायजीद न था, बायजीद की जुबान से खुदा बोल रहा था, बायजीद की जुबान से खुदा बोल रहा था। अल किस्सा मुख्तसर, ये जो जुमरे लगते हैं, जुमरों के अंदर नात मनाकीब पढ़े जाते हैं, पीरों का तसव्वुर किया जाता है, जिक्र अज़कार की महफिलें मुनक्किद होती है। और जब ये महफिलें सब मुनक्किद हो जाती है तो उसी के अंदर बेखुदी जब छाती है तो उसमें ये लोग अपने जिस्म पर वार करते हैं। अब उसमें से कुछ खून निकलता है, किसी की जबड़े खुलते हैं। अब मौर्रिखीन कहते हैं, सरकार नूरुद्दीन सैफुल्लाह रिफाई की जो किताब मेरे हाथ लगी है, बहुत पुराना नया नुस्खा है, और अलीमी साहब ने उसको तरतीब दी तोहफा रिफाई। और जब उसको तरतीब दी तो उसमें यह जुमला लिखा है कि जिस तरह एक बाजीगर इंसान, दलाइल इस तरह दी, सांप पकड़ने का माहिर और सांप पकड़ने जाए और कुछ वजूहात पर सांप उसे डस ले तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा क्योंकि वो माहिर है। इसी तरीके से ये सिलसिला रिफाइया का जो जुमरा लगता है, इसमें जितने पीराने इजाम सलासिल इजाम बैठते हैं, जितने हम औलाद बैठती है,
वो औलाद इजाजत देती है, वही जन्म करने का हुक्म हम देते हैं। और अगर जो उसमें कुछ खुल भी जाती है तो वो औलाद को, ईरान निजाम को, साहिब सज्जादा को उसका इख्तियार है तो वो किस अंदाज से बंद कर दे। वो अपना लुआब दहन यही कह कर के लगाते हैं, साहिमन सुल्तान आलम सैयद अहमद कबीर खातिरो मन जमा कुनिया गौ से आजम दस्तगीर। जैसे ही ये पढ़ पढ़ करके दम किया जाता है और अपने उंगलियों पर लब लगा करके, लुआब लगा करके उस जख्म आलूद जगह पर लगा दिया जाता है, वो जख्म उसी वक्त बंद हो जाता है, वो जख्म उसी वक्त बंद हो जाता है। और ये करामतें ऐसी है कि जब हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वाले बहुत कम लोग हुआ करते थे, तब इन करामतें जब जुहूर में आई तो उसे देख करके न जाने कई खानदान के खानदान मुशर्रफ ब इस्लाम होते रहे, मुशर्रफ ब इस्लाम होते रहे। और आज भी हमारे ऊपर हमारी ही कौम के लोग कीचड़ उछालते हैं। वलियों को कोई ताकत नहीं, कोई इख्तियार नहीं, वो मर कर के मिट्टी में मिल गए, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह। तो उन लोगों को बतलाने के लिए अगर जैसे जलाली जंग से होते रहेंगे तो उनको पता चलेगा कि अज़मते विलायत क्या हुआ करती है और विलायत की करामत क्या हुआ करती है। आखिर में दुआ करता हूँ अल्लाह नेक तौफीक अता फरमाए, हमें हक सुनने की, हक पर चलने की और उस पर अमल करने की हमें तौफीक रफीक अता फरमाए। औलिया कामिलीन के फैजान से हम तमाम को माला माल फरमाए। तादेर हमारे सरों पर सैयदी मुर्शदी व मौलाई सैयद कमालुद्दीन मजरुल्लाह रिफाई का साया कायम दायम फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।